सो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 17 देखेंगे, सर्कल्स। इस पर हम ऑलरेडी कंप्लीट चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी कराइए, क्योंकि इस बार प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। लेकिन जो हमने प्रूफ वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। उसका भी आपको जो लेक्चर है वो प्लेलिस्ट के सबसे लास्ट में मिल जाएगा। जब आप इसकी प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो सबसे नीचे लेक्चर है, उसमें सभी प्रूफ वाले क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि भाई किस तरह के हमारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं और हमारे किस तरह के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए इसमें। तो हम करते हैं इसमें। इसका इंट्रो आपको 17 चैप्टर में मिल जाएगा वैसे हमारे ओल्ड लेक्चर में, लेकिन इसमें भी हम सब चीजें आपको क्लियर कर देंगे। देखो, ये सभी सिंपल सी बातें हैं। डायमीटर, सरकमफ्रेंस, कोड, ये तो आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। तो आपको पता है कि भाई सर्कल किसको कहते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भाई सर्कल है क्या, किस फिगर को हम सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल एक ऐसा फिगर है कि अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या करो, आप एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर पॉइंट्स लेते हो, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स का लोकस होता है, मींस पॉइंट्स की लोकेशन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वो जो फिगर ऑब्टेन होती है उसी को हम सर्कल कहते हैं। देखो, ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स होंगे हमारे, उन पॉइंट्स का जो लोकस होगा, लोकस मींस लोकेशन जो होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट्स की लोकेशन, इसी से क्या बनता है, हमारा सर्कल फॉर्म होता है। ये सर्कल है। और ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। सेंटर से सर्कल का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं हम, रेडियस। ये सभी क्या है, इसकी रेडियस, और रेडियस ऑलवेज इक्वल होती हैं। सभी रेडियस हमेशा इक्वल होंगी कि जो डिस्टेंस यहाँ से इसका होगा वही डिस्टेंस यहाँ से इस वाली लेंथ का होगा। ये सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें हम रेडियस बोलते हैं। ये रेडियस बोलते हैं इन्हें, ये तो ऑलरेडी आप जानते हो। डायमीटर आपको पता है कि अगर आप, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कोड किसे कहते हैं। कोड सर्कल को 2 पॉइंट्स पर ज्वाइन करने वाली लाइन कोड होती है। जैसे हमने लेट किया ए बी, ये कोड है, ये कोड है, ये सभी कोड है, ठीक है। अगर सर्कल को वो 2 पॉइंट पर ज्वाइन कर रही है तो वो सभी क्या हमारे कोड्स हैं, ठीक है, ये कोड्स हैं। अब जो इसकी लॉन्गेस्ट कोड होती है उसी को हम डायमीटर बोलते हैं। ये कोड्स बोलते हैं हम इनको, ये कोड, ये सभी कोड्स हैं, ठीक है। इनको आप क्या कहोगे, ये क्या है, कोड्स है हमारी। अब इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, या फिर हम कहते हैं रेडियस का डबल। वैसे रेडियस का डबल ये भी हो सकता है, ये आर और ये आर, लेकिन ये क्या होगा हमारा, ये भी आर और आर 2R होगा, लेकिन इसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे। कोड को हम डायमीटर बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड कब बनती है, जब वो कोड हमारी सेंटर से पास होकर जाए। देखो, जैसे सेंटर से पास हो रहा है ये, तो ये R + R 2R होता है, तो डायमीटर हमेशा क्या होता है हमारा, ट्वाइस ऑफ R। और ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर ये क्या हो हमारा, हॉरिजॉन्टल हो, ये किसी टाइप से भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ये सभी डायमीटर्स हैं और ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। ये आपको पता है, बेसिक सी बातें हमने 9th में सीखी हैं। सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, देखो ये जो सर्कल होता है हमारा, ये सर्कल की बाउंड्री, इसी को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। इनके फॉर्मूला भी आपको पते होंगे कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको, तो 2πr होता है। सरकमफ्रेंस कितना होता है हमारा, 2πr। एरिया ऑफ सर्कल भी आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, πr² होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सरकमफ्रेंस का मतलब है बाउंड्री, ये लेंथ है कि अगर हम इसको कहीं से कट कर लें, इसे ओपन कर लें, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को हमने यहाँ से कट किया और इसको ओपन कर दिया तो एक लेंथ बन जाएगी। ये जो लेंथ है ना पूरी, जिससे क्या करके, जिसको बाउंड करके हमने क्या बनाया, जिसको फोल्ड करके हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, वो जो लेंथ है, ये जो वायर है जिससे हमने सर्कल बनाया, वही इसकी क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का मतलब है यहाँ पर पैरामीटर से। पैरामीटर क्या है हमारा, पैरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री की लेंथ ये हमारा पैरीमीटर होता है। अब हम इसमें आगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके थ्योरम्स वगैरह है वो देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, आपको पता है कि भाई जिसका सेम सेंटर हो, वो सर्कल जिसका सेम सेंटर हो उन्हीं को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ये बेसिक सी बातें हमने क्लास 9th में ही की हैं, तो ये मोस्टली बच्चों को ये चीजें पता होंगी कि भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जैसे ये सेंटर इस सर्कल का, ये सेंटर इस सर्कल का, ये इसी सेंटर, सेम सेंटर से हम जितने भी सर्कल बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दीज सर्कल्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इक्वल सर्कल्स, इक्वल सर्कल अगर सर्कल्स की रेडियस सेम है, अगर 2 सर्कल आपके पास है और उनकी रेडियस सेम है तो इनको क्या बोलेंगे हम, इक्वल सर्कल या कॉन्करेंट सर्कल भी बोल सकते हैं, अगर इनका रेडियस क्या है, सेम है।
सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है कि भी ऐसा सर्कल जो किसी फिगर के ऊपर बना हो, जो किसी फिगर के क्या बना हो, ऊपर हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब सर्कल हम किसे कहते हैं? जैसे लेट कर लेते हैं ये फिगर, और इस फिगर के अंदर मतलब एक सर्कल के अंदर कोई भी फिगर हो, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर में सभी आ जाते हैं हमारे जितने फोर साइडेड फिगर होते हैं, तो ये सभी क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। कि फिगर के ऊपर क्या बना हुआ है? सर्कल, तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं इसको हम। ऐसे ही इनस्क्राइब्ड सर्कल होता है हमारा, इनस्क्राइब सर्कल। तो जो सर्कम सर्कल है मतलब सर्कमस्क्राइब सर्कल है, उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर कहते हैं, और इनस्क्राइब सर्कल के सेंटर को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे इनस्क्राइब सर्कल की जो सर्कल फिगर के अंदर बना हो, और ये हमने बनाने भी सीखे हैं कैसे, किस तरीके से हम किसी भी फिगर को किसी भी फिगर के अंदर सर्कल बना सकते हैं, और कैसे हम किसी फिगर के बाहर सर्कल बना सकते हैं। ये सभी चीजें हमने कंस्ट्रक्शन में की हैं। ये है हमारे पास, देखो ये जो सर्कम स्क्राइब सर्कल है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एंगल का बाइसेक्टर करते हैं। इस एंगल का बाइसेक्टर किया, इस एंगल का बाइसेक्टर किया, बाइसेक्टर किया, इस एंगल का बाइसेक्टर किया, जहाँ मीट करते हैं वही हमारा क्या आता है? सर्कम स्क्राइब सर्कल। इन सर्कल हम क्या करते हैं? इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपको पता ही है, हाफ से ज़्यादा लेंथ लेकर, मोर देन हाफ लेंथ लेकर हम क्या करते हैं? दोनों तरफ आर्क लगाते हैं, और जो कट मिलते हैं हमें उससे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। और ये जो मिलता है ये हमारा इन सेंटर मिलता है, हमारा ये सरकम सेंटर ये होता है हमारे पास। तो ये हमें हेल्प करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसकी लैंग्वेज को समझने में। कोड आपको पता चल गया, कोड क्या है ये आपको पता ही है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये क्लास 9th में किया हमने कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो सेंटर ऑफ द सर्कल से, किस पर? कोड पर, और वो कोड को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ओ एम क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये तो हमने क्लास 9th में सीखा था। क्लास 9th में ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था क्या, कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और यहाँ पर कोई भी कोड है, अगर हम सेंटर से इसको बाइसेक्ट करें किसी लाइन से, तो ये जो लाइन होगी हमारी, इसको अगर हम ए बी कोड मान रहे हैं, और ये जो लाइन होगी हमारी ओ एम, तो ये हमेशा ऑलवेज क्या होगी? ओ एम परपेंडिकुलर होगी ए बी पर। मीन्स ये हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो ये पता है आपको क्यों बनाती है? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्राइंगल। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट, सीपी से एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 90 हो जाता है। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट, और इसी कन्वर्स होता है, और इसी का ही इसी का कन्वर्स है कि अगर ये सेंटर से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, अगर ये कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये भी सिंपल सी बात है हमारी कि भाई इस पर ड्रॉ कर रही है, फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है हमारे। कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? कि दोनों 90 दोनों के क्या, ये वाली साइड कॉमन ओ एम, और ये रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल। तो देखो दोनों 90 दोनों के हाइपोटेनस साइड इक्वल और एक अदर साइड इक्वल, तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से ये वाली साइड जो हमारी एएम किसके इक्वल हो जाएगी? बीएम के इक्वल हो जाएगी। बस ये है सिंपल सी बात। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर और भी हमारे पास चीज़ है कि देयर इज वन सर्कल एंड ओनली वन विच पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ कोलिनियर स्ट्रेट लाइन। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो उससे एक ही सर्कल पास हो सकता है। इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोर्स हमेशा इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, तो ये भी हम यूज करते हैं कि भाई इक्वल कोर्स इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं। इक्वल कोर्स आर इक्वी डिस्टेंस, equal chords are equidistant from the center, are equidistant from center। ये भी काफी पॉपुलर प्रॉपर्टी है इसकी। जैसे लेट कर लेते हैं ये कोड्स हैं, इक्वल कोड्स हैं। अगर ये इक्वल कोड्स हैं ए बी और ये सी डी इक्वल है, ये सभी हमने 9th में किए हैं, तो इनका डिस्टेंस भी क्या होगा? सेंटर से इक्वल। और डिस्टेंस हम कौन सा लेते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम और ओ एन इक्वल होगा। और अगर 2 कोड्स हैं और वो क्या है, उसने इक्वल नहीं बोली है, वो सिर्फ उसने बोले कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, वो ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, वो ऐसे भी हो सकती है। ये सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है, मीन्स इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो ये कोड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे आपस में। कन्वर्ज भी ट्रू होता है इसका।
इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, इसमें भी वही बोला कि कोड्स ऑफ ए सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये वही कन्वर्स है। फिर आर्क एंड इट्स टाइप, आर्क किसे कहते हैं और फिर इसके टाइप्स। भाई जैसे आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल है, अगर आप सर्कल का कोई छोटा सा पार्ट लोगे वो एक इसका लिए क्या होगा, एक आर्क। जैसे ये एक आर्क है और ये भी एक आर्क है, तो जो बड़ा छोटा वाला आर्क है उसे कहेंगे माइनर आर्क, इसे कहेंगे माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला सर्कल का पार्ट है इसे बोलेंगे हम मेजर आर्क, आप इसको मेजर आर्क बोलोगे। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो देखो आर्क और कोड के बिटवीन का जो एरिया होता है इसे हम सेगमेंट कहते हैं। वैसे इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये फिर भी हमें पता होना चाहिए, सेगमेंट, इसे सेगमेंट कहते हैं। तो बताओ सेक्टर किसे कहते हैं, आपको पता है सेक्टर किसे कहते हैं? तो इसे तो हम सेगमेंट कहते हैं। किसे कहते हैं सेगमेंट? आर्क एंड कोड, ठीक है, एरिया बिटवीन आर्क एंड कोड। तो एरिया बिटवीन आर्क एंड कोड को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। एंड एरिया बिटवीन रेडियस एंड कोड को हम बोलते हैं क्या, रेडियस एंड कोड बोलेंगे, रेडियस एंड आर्क बोलेंगे, रेडियस एंड आर्क, उसको बोलेंगे हम सेक्टर। जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे केक का पीस होता है, इस तरीके से केक का पीस बनाया आपने, ये एक सेक्टर है, इसको हम वैसे बोलते हैं माइनर, छोटा वाला है पार्ट, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। देखो ये रेडियस है और ये आर्क है, तो रेडियस और आर्क के बिटवीन के एरिया को बोलते हैं हम सेक्टर। तो ये है माइनर सेक्टर और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये हमारा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। बस ये करना है इसमें हमें, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक है तो हमें हमारे पास। अब हम बात करेंगे इसमें आगे कि भी सेगमेंट एंड रिलेशन बिटवीन आर्क एंड सेगमेंट। सबसे पहले इसमें थ्योरम दी है क्या, कि द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर, ठीक है, एक एंगल जो एक आर्क क्या करती है, सेंटर पर सबटेंड करती है, इज डबल दैट विच इट इज सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। और ये क्या करेगी, अगर रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पे भी सर एरिया बनाएगी, मतलब एंगल बनाएगी, वो उससे हमेशा सेंटर बनने वाला एंगल डबल होगा। अब ऐसा होता क्यों है, सबका रीजन है। देखो इसने यहाँ पर थ्योरम नंबर 5 जो है हमारी, इसने बता दिया कि भाई सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है हमेशा सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के। लेकिन ऐसा होता क्यों है उसकी भी बात करेंगे हम। आपके पास अगर कोई भी सर्कल है और आप एक आर्क से, मान लेते हैं ये आर्क है, इस आर्क से सेंटर पर एंगल बना रहे हो, तो ये जो एंगल होगा ना, ये किसका डबल होगा, ये डबल होगा सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के, या फिर अदर पार्ट पर, सर्कल के किसी भी पार्ट पर बनने वाले एंगल के हमेशा क्या होगा, डबल होगा। मीन्स कि भाई अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये 50 है तो 100 होगा, अगर ये 60 है तो 120 होगा। अब होगा क्यों, देखो होता ऐसे है इसलिए, अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करें इस टाइप से, अब आपको शो करना है कि भाई ये वाला एंगल हाफ है इसके, या फिर कह सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है हमारा सेंटर ओ पर, ये हमारा डबल है इस वाले एंगल के। अब इसको अगर हम ए बी सी ले लें, ए बी सी टाइप कर दें इसको अगर हम, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए, इस वाले ट्रायंगल ए ओ बी के लिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा, ये वाला एंगल आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो आप कह सकते हो कि अगर हमने इसको ई लिया, डी ले लो, क्योंकि डी तो हमने लिया ही नहीं अभी तक, तो एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू होगा सम ऑफ एंगल दिस एंड सम ऑफ एंगल दिस। मीन्स एंगल बी, या बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी ओ भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल ये वाला बी ए ओ, इसे हम बी ए ओ स्पेसिफिक कर रहे हैं क्योंकि इधर भी बन रहा है एंगल। ऐसे ही एंगल सी ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ओ डी। और इसमें एक और बात है नोट करने वाली कि भाई ये जो अगर साइड हमारी इक्वल है, क्यों है साइड इक्वल, देखो ए ओ देखो या ओ ए और ओ भी देखो, ये दोनों रेडियस है, तो रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप इसको एक्स और इसको एक्स लेट कर लो, ओके, तो इसको एक्स और इसको एक्स लेट कर लिया हमने, तो ये एक्स और ये एक्स 2x हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये एंगल बी ओ डी हो गया, ये एंगल क्या हो गया हमारा, बी ओ डी। नाउ ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एंगल सी ओ डी भी ऐसे ही निकाल सकते हैं हम, सी ओ डी। सी ओ डी जो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, देखो एक्सटीरियर एंगल ही तो है ये, अगर आपको सही से नहीं पता चल रहा है तो इसको देखो आप हाइड करो यहाँ से नीचे वाले पार्ट को, और ऊपर वाला पार्ट देखो सिर्फ। एक्सटीरियर एंगल बनाना मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल तब उसे कहते हैं जब कोई भी एक साइड
क्या की गई हो, हमारी प्रोड्यूस की गई हो, एक्सटेंड की गई हो किसी भी ट्रायंगल की, और उस पर जो बाहर की तरफ एंगल बनेगा उसे एक्सटीरियर कहते हैं। जैसे कि अगर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया कुछ इस टाइप से, ये ट्रायंगल है, आप इसकी कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर दो। जैसे अगर आप इसकी ये वाली साइड एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये जो बाहर वाली साइड है और ये ट्रायंगल पर बनने वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर होगा, और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे कौन से, देखो इस एंगल को छोड़कर इसके एडजेसेंट एंगल जो बचेंगे एंगल, उन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इन दोनों एंगल्स का सम ये वाला एंगल होगा। ये प्रॉपर्टी है हमारी। ऐसे ही अगर आप किसी और साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे अगर ये ट्रायंगल है और आप इस वाली साइड को एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, ये वाला होगा जो एक्सटेंडेड साइड पर और ट्रायंगल पर जो एंगल फॉर्म करेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, और इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये है प्रॉपर्टी। ऐसे इसमें किया हमने कि भाई ये साइड एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किनके इक्वल है, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल है। अब ये दोनों साइड भी इक्वल हैं तो ये भी एंगल इक्वल होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कितने, तो हम वाई वाई ले लेते हैं इसको। अब एंगल सी ओ डी भी हमारा कितना हो जाएगा, वाई और वाई हो जाएगा, मतलब टू वाई हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड कर लो, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, और सी ओ डी ये बी ओ डी है और ये एंगल है सी ओ डी। इन दोनों का सम ये टू एक्स और ये टू वाई, ये है हमारा। ये कितना हो रहा है हमारा एंगल बी ओ, एंगल कितना हो रहा है हमारा ये बी ओ डी एंड सी ओ डी। ये एक्स और एक्स टू एक्स है, यहाँ पर आप टू एक्स कह सकते हो इसको। ये वाई और वाई, ये कितना होगा हमारा टू वाई होगा। तो यहाँ पर हम बी ओ डी और सी ओ डी को क्या कह रहे हैं, बी ओ डी और सी ओ डी को क्या कह रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर कह रहे हैं बी ओ सी। और ये बी ओ सी एंगल है कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये एक्स प्लस वाई है क्या, एक्स प्लस वाई, ये एंगल ए ही तो है पूरा बी ए सी। इसमें आप कह देंगे कि बी ओ सी क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल क्या है, बी ए सी। इसलिए हमेशा सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है। सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये जो एंगल बनेगा ट्वाइस होगा हमेशा सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। अभी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसके स्ट्रेट में ही हो, ये इस टाइप से भी हो सकता है कहीं भी, ये इस टाइप से भी हो सकता है कहीं भी, ऐसे हो सकता है। ये वाला एंगल जितना भी होगा इसका डबल ये होगा, कि अगर ये 10 है तो ये 20 होगा। ऐसे ही ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल जितना होगा उतना ही होगा, और जितना ये है इसका हाफ ही होंगे, मीन्स ये भी 10 होंगे। इसीलिए एंगल इन अ सेम सेगमेंट, हम कहते हैं कि भाई एंगल इन अ सेम सेगमेंट हमारे क्या होते हैं, इक्वल है। कितने भी एंगल बनाओ सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में कितने भी एंगल बनाओ, या फिर कह सकते हैं कि भी कॉमन कोड है, अगर सभी की कॉमन कोड है तो उस पर बनने वाले एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेकंड वाली थ्योरम यही है। ठीक है, फर्स्ट वाली थ्योरम ये है कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड एट अदर पार्ट्स ऑफ द सर्कल। सेकंड वाली आपके पास है ही इक्वेशन, सेकंड वाली हमारे पास क्या है थ्योरम, सेकंड वाली में ये है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल्स, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। और क्यों होते हैं ये हमने रीजन देख ही लिया। तो इसमें क्या कह देंगे हम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इसके लिए हम लिखते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। और फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए तो लिखा हमने क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो इसके लिए अब इस वाले के लिए क्या लिखते हैं हम, जिसमें हमने क्या किया, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल सबटेंड एट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस में बनने वाले एंगल के। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल सबटेंड by an arc at center is double angle is double angle subtend at the remaining part। ठीक है, at the remaining part of circumference, ये लिख देते हैं हम। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरम्स है जिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे हमारे पास 7 है, 7 वाली थ्योरम में कह रहा है कि एंगल इन द सेमी सर्कल ऑलवेज राइट एंगल। अब आपको पता होगा कि भाई एंगल इन द सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। होता क्यों है, होता इसलिए, देखो आप, एंगल इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल। जैसे
कोई भी सेमी सर्कल है मीन्स ये डायमीटर है, अगर इसमें बनने वाला एंगल क्या होगा हमारा, सेमी सर्कल होगा और राइट एंगल होगा। ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी ट्रायंगल हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला एंगल हमारा 90 होगा हमेशा। अब ये होगा क्यों, ये 90 होगा क्यों, देखो अभी आपने ऊपर प्रॉपर्टी की, ये जो आर्क है ये सर्कल पर जो एंगल बना रही है और ये क्या कर रही है, सरकमफ्रेंस पे। तो सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल हाफ होता है इसके, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंटर बनने वाला एंगल डबल होता है इस वाले एंगल के। अब जितना एंगल ये होगा इसका हाफ ये होगा। ठीक है, अगर जितना एंगल ये है इसका डबल ये है, अगर ये 10 है तो ये 20 है, तो अगर ये 20 है तो ये 10 है। मीन्स अगर ये 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर 180 है तो ये हमेशा क्या होगा, 90, इसलिए 90 होता है। आप कहीं पर भी बना लो, यहाँ बना लो आप, ये भी 90 आएगा क्यों, क्योंकि ये 180 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये है एंगल सबटेंड एट सेंटर और ये है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये 90 है हमारा। यहाँ पर बना लो आप, यहाँ सबटेंड कर लो इसको, तो ये 90 है। समझ गए आप, तो ये 90 इसलिए होते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो इसे कहते हैं हम एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। इसके लिए सिंपल ये लिख देते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एक राइट एंगल होता है। सिंपल सी प्रॉपर्टी हमारी। नेक्स्ट अगर इसमें देखें, इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से आना चाहिए कि भी ऐसा क्यों यार, इनका यूजेस करना आना चाहिए बस। साइक्लिक प्रॉपर्टी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भी साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर्कल में बनने वाला अगर कोई भी क्वाड्रेटर है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 आएगा। ये कहती है साइक्लिक प्रॉपर्टी। क्या है इसका मीनिंग, कि देखो अगर कोई भी सर्कल है, साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी ये, अब इसमें हम क्या बना ले, तो देखो साइक्लिक प्रॉपर्टी में कि अगर हमारा कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मींस जो सर्कल के अंदर बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के क्या तरीके हैं, या तो भाई सर्कल के अंदर बन रहा हो साइक्लिक है, या फिर हम इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी सर्कल है मतलब क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अपोजिट एंगल का सम कितना है हमारा, 180 है, तो ये हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मींस उसके आप अराउंड क्या बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। कैसे प्रूफ करते हैं इसको हम, कि अगर हम इसका सेंटर लेते हैं, ये सेंटर लिया है हमने, ये सेंटर लिया है हमने, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, कि सेंटर बनने वाला एंगल है हमारा, ये सेंटर बनने वाला एंगल है। एक तो देखो इसमें ऐसे देखोगे अगर आप, तो इसमें अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ये सेंटर बनने वाला एंगल और ये सरकमफ्रेंस में बनने वाला एंगल, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x होगा, ये कह सकते हो आप। और अगर ये हमारी रेडियस है सर्कल की, तो दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल है, तो देन हमारा क्या होगा, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल होंगे। इससे बेस्ट है कि आप इसको ऐसे प्रूफ करके देख सकते हो, कैसे, कि आप एक एंगल इसके बिटवीन लो और इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो ज़्यादा अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम सेंटर लेंगे यहाँ पर, तो ये सेंटर में बनने वाला एंगल है, और सेंटर में बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है सर्कमफ्रेंस में बनने या फिर अदर रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस में बनने वाले। तो ये x है, ये 2x होगा। ये बात आ रही है समझ में। और ये अगर 2x है तो ये कितना होगा, इसका रिफ्लेक्स 360 माइनस 2x, 360 माइनस 2x होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा। और अगर ये 360 माइनस 2x, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, ये सर्कमफ्रेंस में बनने वाला एंगल और इसके अपोजिट ये सेंटर बनने वाला एंगल। ऐसे देखेंगे इसको हम, कि भाई ये आर्क से सेंटर बनने वाला एंगल, ये क्या होगा हमारा, ट्वाइस होता है रिमेनिंग पार्ट पर। तो अगर ये 360 माइनस एक्स है तो इसका हाफ होगा। समझ गए आप इस बात को, कि भाई अगर ये 360 माइनस एक्स है तो ये 360 माइनस एक्स का हाफ होगा, मीन्स 360 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 होगा। अब आप इन दोनों को प्लस करके देख लो, इन दोनों का सम 180 आ रहा होगा। एक्स प्लस 360 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, आप एलसीएम ले सकते हो उसका 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना होगा यहाँ पर, ये 360 और ये माइनस एक्स, 2x और यहाँ पर कितना होगा, ये 360 2x और ये कितना है हमारा, x है, 3 प्लस का x होगा और डिवाइड बाय 2।
इन दोनों का सम होना कितना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 180। तो इन दोनों का सम 180 हो रहा है, x कैंसिल होना चाहिए था इसमें से x कैंसिल होना चाहिए था, यहाँ 2x आएगा, यहाँ 2x होगा, क्यों, क्योंकि 2x है तो ये 360 माइनस 2x होगा ना। हाँ तो वही तो है, 2x कैंसिल होना चाहिए था। ये 2x है, कंप्लीट एंगल 360, तो 360 माइनस 2x किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले एंगल को। तो यहाँ पर 360 माइनस 2x होता है, प्लस माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ ये बचता है और इसी को कर देंगे 180। तो यहाँ पर हमने शो किया कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। जैसे इन दोनों एंगल का सम 180 ऐसे इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 होता है। तो अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो हम क्या कहेंगे इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। जैसे A प्लस सी का सम, एंगल A प्लस एंगल C हमेशा 180 होगा अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंड एंगल B प्लस एंगल D का सम ऑल्सो भी 180। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है हमारी। फिर इसमें एक और साइक्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है कि अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। मींस क्या आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ये किया, अब इसमें आपने इसको एक्सटेंड किया, तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल होगा ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट नहीं, ओनली इंटीरियर अपोजिट एंगल। मींस अगर ये x है ना तो ये एंगल x होगा। कैसे होगा, आप देख सकते हो कि भाई ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, अपोजिट एंगल से तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा। ये बात समझ में आ रही है भी, अगर ये एंगल a है, ये b है और ये c है, और ये एंगल a प्लस एंगल c का सम 180 है, इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं हम। एंगल a आपने x लिया तो एंगल c कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो एंगल c कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही है। तो ये एंगल c हो गया हमारा 180 माइनस एक्स। अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये x होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, इन दोनों का सम भी तो 180 होगा। तो आप इन दोनों का सम करके देख लो, अगर इसे x ले रहे हो x x कैंसिल हो जाएगा, सम 180 आएगा। या फिर ऐसे कह सकते हो कि भाई ये एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल है हमारा 180 माइनस एक्स प्लस एक्सटीरियर एंगल सी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होगा 180। इसको उधर लेके आ जाओगे आप तो एक्सटीरियर एंगल सी कितना होगा 180 माइनस 180 माइनस एक्स, ये सिर्फ x होगा क्योंकि 180 माइनस 180 और ये प्लस x कैंसिल, ये कितना आ रहा है x, तो ये x होगा। ये बात आ रही है समझ में। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, ये x है तो ये x होगा। और जैसे हम ये एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक्सटेंड कर देते हैं, ये y है तो ये वाला y होगा, इस टाइप से एक्सटीरियर एंगल। इसमें एक्सटीरियर एंगल एक्सटेंड किया कि भाई अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स ही होगा। आप देख सकते हो कि x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अब इसी के बेसिस पर ही हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे इन क्वेश्चंस को, मोस्टली जो क्वेश्चन है हमारे, देखो सबसे पहले आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम देखते ही कैसे करेंगे, कि कौन सा इसमें कौन सी थ्योरम का यूज हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने में। जैसे इसने क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि भाई ये एंगल आपको 110 मिल रहा है, सेंटर बनने वाला, कैलकुलेट द ADC हाफ हो जाएगा, ये तो वही है। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो ये हमारा अगर हम इसका फिगर देखें तो यहाँ पर 110 मिल रहा है हमें, ये हमारा AC, इसका फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये है O। तो देखो अगर ये 110 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये हाफ होगा इसका, क्योंकि सर्कमफ्रेंस से बनने वाला एंगल हाफ होता है। तो ये 110 है तो ये 55 होगा। तो जैसे इसने दिखा रखा है, उसमें लिखा भी है एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो बस इतना सा आप स्टेटमेंट लिखो कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट आपको देने होते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सीख जाओगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, और मैं आपको रफली बता दूंगा कि भाई किस तरीके से आपको निकालना है। ABC देखो आप इसमें ABC ये ADC है, ABC बताओ कितना होगा। ABC के लिए भी हमने प्रॉपर्टी की है साइक्लिक प्रॉपर्टी। कैसे कि भाई अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम होगा हमारा क्या, इन दोनों का सम होगा हमारा एंगल D और एंगल B का सम होगा हमारा 180, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये लिख दोगे आप इसमें। एंगल D 55 है, देन हमारा एंगल B कितना होगा 55 माइनस कर दो, बताओ 180 में से 55 माइनस करो कितना आएगा, 125 आएगा क्या, यस ये आ रहा हमारा 125। तो बस 125 क्या हो गया हमारा एंगल B।
एंगल बी 125 ओ ए सी, अगर ये आपसे कह रहा है कि ओ ए सी फाइंड करना है, ओ ए सी ये वाला बताओ कैसे करोगे ओ ए सी। सिंपल है, तो आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को देखो, और ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होंगे। वाई? बिकॉज ओ ए एंड ओ सी आर रेडियाई ऑफ सर्कल, ये दोनों रेडियस है सर्कल की और इक्वल होंगी, और इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल, और अगर ये एंगल इक्वल है तो इनको आप एक्स एक्स लेट कर लो, और बस एक्स एक्स और 110 इन तीनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पर दिखा सकते हो कि भाई इन ट्रायंगल किस तरीके से ए ओ सी में एंगल ये लिया हमने एक्स, ये एक्स, और इसको लिखना कैसे आपको ऑलरेडी दे रखा है, और एंगल ए ओ सी इन तीनों का सम 180 है। यहाँ एक्स और एक्स 2x होगा, ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 110 इक्वल्स टू में 180, 2x 110 माइनस कर दो कितना मिलेगा 70, और x की वैल्यू कितनी 35, x की वैल्यू 35, देन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 35 आ गई, तो हमारा ओ ए सी कितना हो गया, ओ ए सी तो कितना हो गया हमारा, देयरफॉर ए ओ सी एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 35 डिग्री। बस ये बताना था, एक 125 है, एक कितना है 35 है। फर्स्ट वाला हमने फाइंड ही कर लिया 55, यहाँ पर दे रखा होगा देखो 125 एंड 25 इसके आंसर्स हैं। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखें अगर हम इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एग्जाम्पल 2, और इसका कंप्लीट लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें हमने कंप्लीट एक्सरसाइज कराई है, और प्रूफ वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया आपको कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस प्लेलिस्ट के ही सबसे लास्ट वाले लेक्चर में प्रूफ वाले क्वेश्चंस कराए हमने सभी इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू ये है पी क्यू एंड पी आर इक्वल गिवन किए हैं, एंड एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर क्यू आपको 70 डिग्री गिवन किया है, फाइंड एंगल क्यू ए आर। तो देखो सबसे पहले हमें फिगर को ही एनालाइज करना है क्योंकि फिगर से ही क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे, फिगर से ही आप यहाँ पर सोच सकते हो कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी जरूर यूज हो रही होगी कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि हमें जो प्रॉपर्टीज थ्योरम्स बताई गई हैं इन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चन है हमारे, तो इसमें कुछ गिवन चीजें और जो थ्योरम्स हैं जो वो हमने थ्योरम्स किए हैं उन्हीं थ्योरम्स पर बेस्ड हैं सभी क्वेश्चन। तो अगर आप इनको समझ गए कि भाई किस तरीके से करना है तो आप इनको इजिली बता पाओगे। आपको फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है एंगल क्यू ए आर। बताओ कहाँ है क्यू ए आर? क्यू ए आर ये वाला एंगल फाइंड करना है। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्यू आर से ही ये एंगल बन रहा है और क्यू आर से ही ये वाला एंगल बन रहा है, तो सेम कोड से एंगल बने जिसे हम एंगल इन द सेम सेगमेंट कहते हैं। क्यों कह रहे हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट? क्योंकि देखो ये जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है ये माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, मेजर सेगमेंट में ही, और सेम कोड से भी बनने चाहिए, तो ये हमेशा क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो अगर आपने ये वाला एंगल फाइंड किया तो आप ये वाला बता सकते हो। तो क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो कि ये 70 अगर पी आर क्यू ये तो दे रखा है 70, यस पी आर क्यू ही हमें 70 गिवन है, तो ये वाला एंगल भी तो 70 होगा। वाई? बिकॉज पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है यहाँ पर क्योंकि पी क्यू एंड पी आर इक्वल है, तो ये 70 70 140, तो ये कितना होना चाहिए? ये 70 70 140, तो ये 40 होना चाहिए, तभी तो तीनों का सम 180 होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है ट्रायंगल के। तो ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 180, देयरफॉर एंगल P इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है हमारा और ये 40 है तो ये भी 40 होगा। बस लिखेंगे कैसे, ये आपको तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड दिखाएंगे, मतलब ये वाला एंगल दिखाएंगे कि एंगल R एंगल Q के इक्वल है। क्यों? बिकॉज बस आप इतना दिखा दो कि PQ PR के इक्वल है। फिर आप ये वाले ऑल इंटीरियर एंगल्स के सम से आप ये वाला एंगल निकालो, ये वाला एंगल निकाल कर आप दिखा दो कि एंगल P और एंगल A इक्वल है। वाई? एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो बस इसलिए इसने ऐसे दिखाया। देखो इन ट्रायंगल PQR में PQ PR के इक्वल गिवन बताया और इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा, देयरफॉर एंगल PQR PRQ के इक्वल 70 हो गया। फिर QPR को कैसे दिखाया इसने? QPR जो P एंगल है 180 में से माइनस कर दिया इन दोनों एंगल्स को, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। फिर आपको दिखा दिया ना कि एंगल QAR QPR के इक्वल होंगे बिकॉज एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, तो एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं, देयरफॉर ये इक्वल हो गए। तो बस ये इसमें करने का वे होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द गिवन फिगर शोज अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी से हमारा सर्कल पास हो रहा है। फिर एंगल बी ए सी 67 डिग्री है, फाइंड एंगल डी बी सी एंड एंगल्स डी सी बी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें आप देखो ये वाला एंगल गिवन है हमें बी ए सी, और आपसे कह रहा है कि डी बी सी ये वाला एंगल और डी सी बी मीन्स ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में आने वाले इन दोनों ट्रायंगल्स का सम आपको बताना है।
अब बताओ आप क्या करोगे इसमें। तो देखो दोनों एंगल्स का सम बताना है। अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए, अगर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आ जाए हमारे बी ए बी डी सी, इस वाले ट्रायंगल का बी सी डी बोल दो इसको, कि ये वाला एंगल अगर हमें पता चल गया तो हम इन दोनों एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये 67 है तो ये भी 67 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये भी 67 होगा। अब आप सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो इसमें। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 180, तो डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी और प्लस एंगल ये वाला डी, डी कितना है 67 है, इन तीनों का सम 180 होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी, ये कितना हो जाएगा हमारा 67, इधर माइनस कर देंगे। बस ये करना था इसमें। तो बस आपको थोड़ा सा देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। 67 माइनस करोगे आप कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 113, 113 डिग्री मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर इसी का ही हम, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बी सी एंड डी ई आर पैरेलल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ओ क्या है यहाँ पर, सेंटर ऑफ द सर्कल है। इफ एंगल सी डी ई, ये एंगल हमें एक्स गिवन है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी, तो बी ए सी की वैल्यू एक्स के टर्म में आपको फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बुक में भी किया था, तो देखो कैसे कर सकते हैं इसे हम। तो सिंपली अगर हम इसमें देखें तो फिगर को अगर हम समझें इसके, तो आप आंसर देख के ही बता सकते हो इसका क्या होगा इसका आंसर। ये सर्कल हो गया हमारा। अब ये हमारे पास एक डायमीटर गिवन है, सेंटर से पास हो रहा है हमारा, डायमीटर होगा ये हमारे पास डी और ये बी, ये बी देखो डी ई एंड ये बी सी, ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। अब आप इससे ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, ये हो गया हमारा ए बी सी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा एक्स डिग्री, ये हो गया। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है बी ए सी, बताओ कैसे कर सकते हो। पैरेलल लाइन भी है और आप साइकिल इक्वालिटी जो भी आप कर सकते हो वो कर लो इसमें, और बताओ एंगल क्या होगा। एक तो इसमें देखो ये मिल रहा है हमें कि अगर हम इस वाले एंगल को देखें, ये वाला एंगल, ठीक है, एंड ऐसे ही ये वाला एंगल देखें या फिर ये वाला एंगल अगर इस पर बना दें हम, तो वो क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा, लेकिन उससे बेनिफिट तो कुछ नहीं होने वाला। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन से अगर ये देखो ये जेड बन रहा है, ये हमारा क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये आपको पता है भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, कि अगर टू पैरेलल लाइंस और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब ये तो एक्स हो गया, पर इससे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब इसमें एक और हिंट है कि भाई ये डायमीटर है, तो डायमीटर है, इसमें बनने वाला जो भी एंगल होगा हमारा वो राइट एंगल होगा, वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये पूरा राइट एंगल होगा, पर हमें इसे पूरा तो नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए। अब अगर हम इसको ज्वाइन करें, देखो सेंटर है, अगर इसको ज्वाइन कर दें हम, इस सेंटर पे बनने वाला एंगल अगर आप किसी तरीके से फाइंड कर लो, आप भी सेंटर पे बनने वाला एंगल फाइंड कर लिया अगर आपने, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने सेंटर पे सेंटर पे बनने वाला एंगल फाइंड किया, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले एंगल को इसका हाफ कर सकते हो। तो क्या आप कहीं से सेंटर बनने वाला एंगल फाइंड कर पा रहे हो, देखो ये है, या फिर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, या फिर यहाँ पर ये बन रहा है। इससे हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई अगर हम इसको ज्वाइन भी कर देते हैं यहाँ पर, ये वाला एंगल अगर हमें मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए, तो इसका डबल ये वाला एंगल होगा। क्या हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो ये एक्स है, ये एक्स है, और क्या हो सकता है इसमें, ये एक्स है, तो क्या ये वाला एंगल भी एक्स होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये वाला एंगल एक्स होगा, तो ये एंगल भी हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आप, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसमें एक है हमारे पास कि भाई ये वाला एंगल जो है हमारा, और ये वाला एंगल, आप ये वाला एंगल फाइंड कर पा रहे हो, ये एक्स है, ये 2x है, ये देखो सी ई से ही ये एंगल सर्कमफ्रेंस में बन रहा है, और सी ई से ये सेंटर ओवर बन रहा है, ये 2x है। अब ये 2x है तो इससे हमें ये तो मिला नहीं भाई, ये 2x से इससे क्या बेनिफिट हुआ, कुछ भी नहीं। अब ये x है, देखो ये x है, तो ये भी 2x होगा, सेंटर में बनने वाला एंगल, ये भी 2x होगा। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी 2x, ये भी 2x, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 4x। क्यों, वाई 180 माइनस 4x, ये देखो इन तीनों एंगल का सम 2x 2x, और ये जो हमारा कितना 180 माइनस 4x,
इन तीनों एंगल का सम, ओ सॉरी, ये वाला जो एंगल है बी ओ सी, अभी हम इस एंगल बी ओ सी ले रहे हैं, इन तीनों का सम 180 होगा, इन तीनों एंगल का सम। ये तो 4x हो रहा है, 4x प्लस एंगल बी ओ सी, तो ये 4x एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम मतलब इन तीनों का सम हमारा कितना हो गया 180, इसे माइनस कर दोगे तो इसलिए एंगल बी ओ सी कितना आ रहा है हमारा 180 माइनस 4x, ये आ रहा है 180 माइनस 4x। अब ये 180 माइनस 4x से तो ये एंगल हाफ होगा, मीन्स ये जो एंगल होगा हमारा बी ए सी, ये हाफ होगा बी ओ सी के, तो हाफ कर दो आप 180 माइनस 4x डिवाइड बाय 2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, सेपरेट डिवाइड करोगे तो 180 डिवाइड बाय 2 एंड 4x डिवाइड बाय 2, कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ पर आ रहा है 90 माइनस कितना लिख सकते हो आप 2x, तो बस ये एंगल होगा हमारा 90 माइनस 2x। क्या इसने भी ऐसे ही बताया है? देखो यहाँ पर भी हमें कुछ हाँ ऐसे ही मिल रहा है कि ये जो बता रखा है 90 माइनस 2x, इसका दूसरा भी फॉर्मेट बताया कि भाई अभी से आप दूसरे फॉर्मेट से भी कर सकते हो। तो दूसरे फॉर्मेट में इसने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ किया है, और राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ किया है इसने कि ये x है, ये 90 से 90 माइनस एक्स लिया है इसने, और इसी के अकॉर्डिंग इसने इसको किया है। अब देखो जैसे इसने सेकंड वाला जो मेथड कहा है, इसने सेकंड वाले मेथड में क्या किया है, देखो सेकंड वाली मेथड में इसने साइक्लिक क्वाड्रेटर वाली जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ किया है। देखो कैसे किया है इसको, देखो रफली देख लेते हैं। वैसे देखो इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, आप इसे स्किप भी कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है कि भाई जो पैरेलल लाइन दे रखी थी इसने डी ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना था। देखो इसने क्या किया, सिंपल कि ये वाली एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर ये एक्स है, ये एक्स है। थर्ड वाला मेथड इसका ज़्यादा बेस्ट है जो बताया है इसने, कैसे कि भाई ये एक्स है, ये एक्स है, अब इसको अगर हम ज्वाइन कर दें और इसको भी ज्वाइन कर दें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये अगर ओ सेंटर है और ये डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल ये 90 है, ये 90 है, एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होगा, एक्स प्लस 90 और प्लस ये वाला जो एंगल ई है, इन तीनों का सम 180 होगा। तो अब आप इसको एंगल ई को फाइंड कर सकते हो, कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स, तो हम इसे कह सकते हैं 90 माइनस एक्स। अब ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स हो गया हमारा, ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो फिर इसने देखो डायरेक्ट किया है कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है, तो ये एंगल फाइंड किया है इसने। अब ये एंगल कैसे फाइंड किया, ये 90 माइनस एक्स है तो ये कितना एंगल होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, भाई ये वाला जो एंगल ई है, ये वाला एंगल ई प्लस कौन सा एंगल, ये एंगल जो हम क्या ले रहे हैं, इसको नाम क्या दे रखा है बी, ये वाला जो एंगल बी है, इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देन एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस ये कितना होगा 90 माइनस एक्स, तो अब आप इसको सोल्व करोगे 180 माइनस 90 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस एक्स, तो ये हो रहा है हमारा 90 प्लस एक्स। अब ये 90 प्लस एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको फाइंड कर लो आप, तो ये हो रहा है हमारा 90 प्लस एक्स और ये प्लस एक्स और ये वाला एंगल डी, ये किसके इक्वल है हमारा 180 के इक्वल है, तो ये डी कितना हो जाएगा, इसको इधर माइनस कर देंगे, तो 90 से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा और 2x इधर आकर माइनस का 2x। अब ये एंगल अगर हमारा कितना आ रहा है 90 माइनस 2x आ रहा है, तो ये भी तो एंगल 90 माइनस 2x होगा, क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है। कैसे, देखो ये जो बी सी है, इस बी सी से ही ये एंगल बन रहा है हमारा डी वाला, और बी सी से ये वाला एंगल बन रहा है ए वाला, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये इक्वल है। तीसरे मेथड में इसने सिंपल हमें क्या बताया कि तीसरे मेथड से आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, किस टाइप से, ये ज़्यादा सिंपल है हमारा, इतना भी अपने से नहीं सोचना है इसमें, आपको क्या करना है इस मेथड के अकॉर्डिंग कि भाई यहाँ पर हमारा सेंटर गिवन है, अब आपको देखो ये वाला एंगल गिवन है एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, सही बात है। अभी जो ये एंगल होगा और इसको अगर हम यहाँ ज्वाइन कर दें, ये वाला एंगल होगा, ये इक्वल होंगे, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टीज है। कैसे एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी कैसे है हमारी, देखो बी डी से ये एंगल और बी डी से ही ये एंगल सी है, तो ये एक्स है, ये भी एक्स होगा हमारा। अब ये एक्स एक्स हो गए हमारे, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, ये वाला एंगल हमें चाहिए, तो कैसे करेंगे, देखो अब ऐसे ही क्या देखेंगे हम, एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी ये वाली कि सी डी से ये ई बन रहा है और सी डी से ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा हमारा जो भी हमने फाइंड किया था, ये 90 है, ये एक्स है, तो ये 90 माइनस एक्स जो हमने फाइंड किया था, ये वाला पूरा एंगल भी तो 90 माइनस एक्स होगा, मीन्स एंगल डी ए, ये वाला है एंगल डी ए सी, ये पूरा एंगल ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी ई
सी के एंगल इन द सेम सेगमेंट डी ई सी के। तो डी ए सी कितना है एक्स प्लस ये वाला एंगल जो हमें चाहिए एंगल बी ए सी इक्वल्स टू डी ई सी कितना है हमारा 90 माइनस एक्स। आप इसे सोल्व कर लो, एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा हमारा एक्स हो जाकर माइनस हो जाएगा इधर तो 90 माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस 2x। इस टाइप से बताना। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, तो इनको भी आपको करना चाहिए। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं हमारे, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज द डायमीटर, AC डायमीटर गिवन किया ऑफ द सर्कल AB एंड BC इक्वल गिवन किया AED 118 डिग्री, कैलकुलेट DEC एंड DAB। सिंपल है, देखो आप कैसे करोगे इसमें। ये फिगर है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे से फिगर को एनालाइज करें, तो इसलिए अच्छे से फिगर भी बनाएं। ये है। अब अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में आप कंपास वगैरह का यूज़ करके ही स्केल बनाओगे तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप रफ डायग्राम बना सकते हो जैसे हमने बनाया है ये 118, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए कि भी आप किसको ए बी सी किसको लेट कर रहे हो, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। और वैसे भी अगर उसने फिगर दे रखा है तो फिर तो ये और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। अब हमें एंगल फाइंड करना है डी ई सी एंड एंगल डी ए बी, ये फाइंड करना है हमें एंगल। बताओ हम कैसे करेंगे वाला एंगल फाइंड। डी ई सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताओ ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड करोगे। देखो ये वाला जो एंगल है, अगर हम इसी से ही कोई दूसरा एंगल देखें, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, या फिर आप क्या कर लो भाई, ये सिंपल है, इसको हम इतना क्यों ले जा रहे हैं लोग। अगर ये AC डायमीटर तो ये 90 हो गया और ये 90 है और ये 118 है पूरा, तो 118 में से 19 माइनस कर दो, बस 28 डिग्री आ रहा होगा। ये सिंपल सी बात है, देखो 28 डिग्री आ रहा है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। अब DAB क्या है हमारा, DAB कैसे करोगे, DAB ये वाला पूरा एंगल चाहिए हमें इस बार, ये पूरा। बताओ कैसे करोगे, DAB कैसे फाइंड करोगे। देखो ये भी एंगल इन द सेमी सर्कल है, तो ये कितना होगा हमारा 90, ये 90 दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, 45 होंगे। आप इन्हें फाइंड कर सकते हो कैसे, इन्हें एक्स लेट करके 90 से प्लस करके x प्लस 90 180 होगा, तो कितना हो जाएगा 2x, 90 तो अगर माइनस 90 तो x की वैल्यू 45 आएगी। ये मोस्टली बच्चों को पता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें बताया भी गया है कि कैसे करेंगे। फिर इस वाले एंगल की अगर वैल्यू आपके पास है तो बस आपका काम हो गया। क्यों, इस वाले एंगल को प्लस कर देना, DAB आ जाएगा। अब ये एंगल कितना होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये एंगल होगा हमारा 28। तो बस ये 28 और 45 ये कितना हो जाएगा हमारा 60 और 73। तो 73 कितना आ रहा होगा हमारा ये वाला एंगल। बस सिंपल है ये भी। ऐसी है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोड AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल OAB A गिवन क्या है, DBC B गिवन किया, सो दैट A इक्वल्स टू B आपको शो करना है A और B आपस में इक्वल है। तो A और B आपस में अगर आपको इक्वल शो करने हैं तो आपको कोई ना कोई रिलेशन बताना होगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी हैं, आप इसको भी इनके हेल्प से उनको भी कर सकते हो या फिर उनके हेल्प से इसको कर सकते हो। और देखना आप कंपेयर करके भी किस में अच्छे तरीके से समझ में आया आपको। इसमें भी हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस टाइप का फिगर है हमारा ABC, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। O सेंटर अगर हम लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये O सेंटर, यहाँ पर A एंगल एंड यहाँ पर एंगल B। अब देखो आप क्या करना है, आपको A और B को इक्वल शो करना है। बताओ A और B को कैसे, तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज करो और इसमें A और B को इक्वल दिखा दो, बस कैसे ना कैसे करके। तो A और B में रिलेशन बनाओ। सबसे अच्छी बात है कि भाई हम देखेंगे कि भाई A और B में क्या रिलेशन हो सकता है जो इनको कनेक्ट करे। ये एंगल है और यहाँ पर ये वाला एंगल है, ये एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट है। अगर ये आ गया हमें ये मिल गया तो बस हम इसको इजीली कर देंगे। ये एंगल B है, सिर्फ ये वाला दे रखा है। ये जो एंगल B है ये सिर्फ कौन सा एंगल है हमारा, ये वाला है, ये इससे सटा हुआ नहीं है ये, ठीक है, इससे अलग है। अब क्या करेंगे हम, देखो ये A है, ये A है, ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 90 माइनस 2A। ये तो होगा 90 माइनस 2 होगा या 180 माइनस 2A होगा, तो 180 माइनस 2A होगा ना, क्योंकि इसका सम और इसका सम 180 होगा, तो 180 माइनस 2A कर देंगे सम। लेकिन इससे क्या भाई बेनिफिट है,
सेंटर पे बनने वाला एंगल किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल का हाफ होगा। तो आप इस वाले ट्रायंगल से क्या आ गए हो, आप इस वाले एंगल पर आ गए हो। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2a होगा। इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ करेंगे, देखो अगर हम सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं तो 90 और यहाँ पर आ रहा है a, इसका मीन्स ये वाला एंगल आ रहा है 90 माइनस a। अब b के साथ इसका क्या कनेक्शन है, बी के साथ इसका क्या कनेक्शन है भाई, देखो ये भी 90 है तो ये यहाँ पर राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी 90, ये 90, ये और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो बस आप इन तीनों को कनेक्ट कर दो, 90 माइनस ए, ये एंगल है सी, ये बी, और प्लस ये वाला 90, इन तीनों का सम कितना होगा 180। बुक में जो किया होगा वो भी कुछ इसी टाइप से कर रखा होगा। अब 90 90 180 आ रहा है, ठीक है, 90 90 कितना आ रहा है 180, यहाँ आ रहा है माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो रहा है क्योंकि इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ए प्लस का बी इज इक्वल्स टू 0 बच रहा है, 0 मिलेगा। अब बी को इधर लेके आओगे तो माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू बी। ये आपको शो करना था, हो गया शो बस। तो इस तरीके से इस तरीके का जो शो करना है आपको, ये तो सिंपल है हमारा, क्यों, क्योंकि इसमें तो आपको सिंपली बस रिलेशन ही क्रिएट करना है दोनों के बीच। 7th वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है बुक में भी, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, हाँ ये इस तरह के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो 7th वाला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, 7th वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सी बी क्यू 48 डिग्री है जिसमें कि एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 2b है, एंगल ए इज इक्वल्स टू 2b है हमारा, ए इज इक्वल्स टू 2b गिवन क्या है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो बस इनमें रिलेशन आपको बनाना होता है कि भाई किस तरीके से हम रिलेट करें कि भी आ जाएगी। अब इसका अगर हम फिगर देखें, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन और इसमें कह रहा है कि बी की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ कि बी की वैल्यू होगी कितनी, और इसमें ये भी बताया कि ए इज इक्वल्स टू क्या है 2b है। ओके, तो ए बी में अगर आप रिलेशन क्रिएट कर देते हो तो बस आपका काम हो जाएगा, लेकिन रिलेशन बनेगा कैसे, बात ये आ रही है सारी। चलो तो देखते हैं इसमें कि बी और ए में क्या रिलेशन है, बी और ए को कनेक्ट करने वाला कौन सा रिलेशन हम इसमें बना सकते हैं। ये 48 है, ये भी तो 48 होगा, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हम क्या कर सकते हैं, और देखो ए और ये 48, ये क्या होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, इसका मींस ये वाला एंगल होगा 48 प्लस ए, एंड ये वाला एंगल भी सेम इस ट्रायंगल के लिए, देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर होगा, समझ में आ रही है ना बात, ये भी एक्सटीरियर क्यों होगा, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसकी एक साइड हमने एक्सटेंड की है, तो ये क्या हो गया हमारा बाहर की तरफ एंगल बन रहा था, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो ये 48 प्लस बी होगा, ये कितना हो जाएगा 48 प्लस बी। अब इन दोनों एंगल्स को देखो आप, ये दोनों एंगल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए 48 प्लस ए एंड 48 प्लस बी, इन दोनों का सम होगा 180, इन दोनों का सम 180, 48 और 48 96, तो ये ए प्लस बी इक्वल्स टू में कितना 180, ए प्लस बी 96 इधर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 84, और ए इज इक्वल्स टू क्या है ट्वाइस ऑफ बी है, तो ए के प्लेस पर आप ट्वाइस ऑफ बी पुट कर सकते हो, बी इज इक्वल्स टू 84, यहाँ हो गया 3b इक्वल्स टू 84, और बी से 84 3 से कैंसिल हो रहा है हमारा, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, तो बी की वैल्यू आ रही है 28 डिग्री, बस ए की वैल्यू बोल तो 28 का डबल 56 हो जाता। तो ये है हमारा इसका 7th क्वेश्चन, तो आंसर कर लेते हैं सर मैच, यस 28 डिग्री ही आ रहा है इसमें, तो इसका 7 एग्जाम्पल है। अब अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखें इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आपको एंगल्स दे रखे हैं कुछ, और आपसे कह रहा है बीसीडी फाइंड करना है, बीसीडी देखते ही बता दोगे, देखो ये एंगल इन सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाओ हो जाएगा, लेकिन इसमें एंगल इन सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी के लिए आपको एंगल नहीं गिवन किया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये एंगल फाइंड करना है आपको, एसी को डायमीटर भी शो करना है, एसी डायमीटर नहीं गिवन किया है इसने। अब बीसीडी देखो, देखो बीसीडी, ये बीसीडी है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी अगर हम इसमें यूज करें तो ये जो बीसीडी है ये इसके इक्वल होगा हमारा बीडीए के, मीन्स इस वाले एंगल के। क्या हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखो इसका 180 मतलब ये 180 गिवन है, ये 55 गिवन है, 80 और 55 कितना हो गया हमारा 135, 135 में कितना और ऐड करेंगे 180 हो जाए हमारा, तो 45 सही है, 135 हमारा
इसमें 45 और ऐड कर देंगे क्योंकि ये वाला एंगल 45 आएगा। कैसे कि देखो 55, 80 एंड ये वाला एंगल जो है हमारा बी डी ए या ए डी बी, इन तीनों का सम 180 होगा। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 135 प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 हो रहा है। देन एंगल ए डी बी कितना होगा, ये 135 माइनस कर दो, कितना आ रहा है हमारा 45 आ रहा है। बस यही तो करना था हमें, ये 45 है तो ऐसे ही बी सी डी एंगल ही 45 होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टीज, बी सी ए बी सी डी फाइंड करना है क्या हमें, यस बी सी डी फाइंड करना मीन्स ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ये तो पूरा एंगल हम तो इजीली फाइंड कर सकते हैं ए डी बी में फाइंड करना था, ए डी बी हमने फाइंड कर लिया 45। हमें पूरा एंगल बी सी डी चाहिए अगर, तो देखो ये 80 तो ये 100 होगा, क्यों अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेट का सम 180 होता है, तो एंगल सी प्लस एंगल ए इन दोनों का सम 180 होता। एंगल ए हमें गिवन किया है कितना, एंगल ए गिवन किया है हमें 80 डिग्री, तो हम इसमें माइनस कर देंगे, एंगल सी कितना आ जाएगा हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। बस ये करना था इसमें हमें। देखो ये एंगल इसमें फाइंड करने थे, एक का 100 आंसर आ रहा होगा और एक यहाँ पर कितना आ रहा होगा हमारा बी सी डी, कितना आ रहा है हमारा बी सी डी आ रहा है 100। तो देखो बी सी डी 100 आ रहा है, यस आ रहा है। ए डी बी कितना आ रहा है, ए डी बी आ रहा है 45, यस ए डी बी हमारा भी 45 आ रहा है। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो जैसे इसने किया है। और ए सी को डायमीटर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, ए सी को डायमीटर प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना है कि भाई ए सी जो है हमारा ये सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या है, राइट एंगल है। मीन्स इसको भी आप 90 दिखा दो और इसको भी आप 90। देखो ये 45 है, 90 होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो आप वैसे तो आपने अगर यही 90 दिखा दिया, ए डी सी ही अगर आपने 90 दिखाया तो बस ये ए सी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। देखो इसने यहाँ पर बोला भी है कि अगर आपने ए डी सी को 90 शो किया है, अब आपको दूसरा अपोजिट दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दूसरा तो साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। ए डी सी ये इंप्लाई कर रहा है कि ए डी सी इज द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, ए डी सी एक सेमी सर्कल का एंगल है, हैंस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी एक डायमीटर। सिंपल है। ऐसे ही हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये सभी क्वेश्चन ना हमारे कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो आसानी से। देखो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को आप इजीली कैसे कर सकते हो, इसमें आपको कह रहा है कि इन अ सर्कल, क्या है हमारे पास इन अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर है अगर इसमें, और ए बी क्या है इसमें, डायमीटर। तो अगर इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ए बी क्या है यहाँ पर, डायमीटर है, एंड ये ए डी एक अनदर कोड है जिसको ये ज्वाइन कर रहा है हमारा 90 डिग्री पर। और फिर एक और सर्कल बनाया गया आपको ओ ए डायमीटर लेकर। और यहाँ पर प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है टू प्रूव बी डी इज इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस ऑफ ओ सी है। बी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ सी, यहाँ पर ये सी है। अब आप बताओ कैसे करोगे इसको प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल है, कैसे कि अगर ओ क्या है हमारा सेंटर, तो ये ए ओ एन ओ भी इक्वल होगा, बिल्कुल सही बात है। ये सेंटर से कोड में परपेंडिकुलर, ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यस ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और अब आप देखो इस ट्रायंगल को, और क्लास 9th को याद करो मिड पॉइंट थ्योरम को, ए बी डी ट्रायंगल में ये इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड्स के इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं कि भी इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और इसके हाफ भी होती है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या देंगे कि ओ सी इज हाफ ऑफ बी डी, ये कह सकते हैं, या फिर बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बस आपको लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बस ये है इसमें। इस टाइप से इसे सिंपली हम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10th, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ रिलेशन बताया है इसने कि भाई एक्स और वाई का रिलेशन आपको ये आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो सिंपल हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बस आपको एक्स और वाई में रिलेशन बनाना है। तो अगर हम इसका फिगर बनाते हैं, फिगर कुछ इस टाइप से है हमारा, ये हो गया हमारा फिगर। तो हमने इसका एक रफ फिगर बनाया है, यहाँ 160 डिग्री एंगल और यहाँ पर 0, और मतलब 0 नहीं, ओ है ये बना रहे हैं हम यहाँ पर इसको, ये ए, ये सी, ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई। इसको भी नेमिंग दे देते हैं, वैसे इसमें नेमिंग नहीं दे रखी, आप दे सकते हो बी सी डी बोल सकते हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रूफ करना है क्या,
कि 3 एंगल y माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल x किसके इक्वल होगा, 140 के इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है। बताओ कैसे करेंगे इसको प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे। कैसे, एक तो आपको पता है कि भाई इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, लेकिन इन दोनों का सम 180 होगा ऐसा तो कोई रिलेशन है ही नहीं इसमें। आपको तो 3 ऑफ एंगल y माइनस 2 ऑफ एंगल x की वैल्यू 140 चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर LHS साइड ले लो, RHS बनाकर दिखा दो, या फिर RHS ले लो LHS। तो इसमें अगर हम LHS ले लें और RHS बनाकर दिखाते हैं तो ये सिंपल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। y की वैल्यू x के टर्म में रख के हम उसे कैंसिल कर देंगे और एंगल दिखा देंगे हम कितना, 140। देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसे, LHS लो आप 3 ऑफ एंगल y माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल x, या तो x को y के टर्म में या y को x के टर्म में लिख दो आप। आपको पता है ये x प्लस वाई का सम कितना होगा, 180 अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप y को लिख सकते हो, एंगल y को 180 माइनस एक्स, तो एंगल y को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स और माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल x। ये कर सकते हैं हम, तो इसको 3 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 18 3 से 54 होते हैं, माइनस हो ये थ्राइस ऑफ एंगल x माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल x। ये आ रहा है 540 माइनस 5 ऑफ एंगल x। अभी 5 ऑफ एंगल x आ रहा है, आप x की वैल्यू या फिर x और y की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, x और y की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं। आप इजीली बता सकते हो, देखो कैसे, ये 160 है तो 160 है, ये 160 तो ये एंगल हाफ होगा, मीन्स ये कितना होगा हमारा 80 होगा, ये होगा हमारा 80, और ये 80 है तो ये होगा 100। आप डायरेक्ट क्यों होगा 100, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। तो आप इसको ऐसे भी मत करो, सिंपल आप x और y की वैल्यू रख लो। y की वैल्यू कितनी 100 माइनस ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है 80, यहाँ आ रहा है 300 माइनस कितना आ रहा है 160, कितना आ रहा है 140, हो गया प्रूफ। बस ये करना है इसमें हमें, तो प्रूफ यहाँ पर तो सिंपल सा है हमारा, इसमें तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ये हो गया हमारा प्रूफ। 11th वाला देखें अगर इसमें हम, तो 11th वाले में कह रहा है कि 2 अनइक्वल सर्कल्स विद सेंटर्स A and B इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट C। ये C एंड D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। द सेंटर B of the smaller circle lies on the circumference of the bigger circle with center circumference of the bigger circle with center A। ठीक है, बिगर सर्कल है जिसका सेंटर A है। एंगल CMD आपको गिवन किया है कितना, x डिग्री। फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द मेजर्स ऑफ एंगल DAC। तो DAC का मेजर आपको इन टर्म्स ऑफ x बताना है। तो सिंपल है, देखो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। देखो ये इसका हमने फिगर ड्रॉ किया, आपको DAC फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो DAC ये वाला एंगल है। अब बताओ कैसे करेंगे हम इसमें। सबसे पहले देखो भाई, ये B सेंटर है किसका, इस छोटे सर्कल का। तो ये x है तो ये कितना होगा ट्वाइस x, सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है डबल। अब ये 2x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस 2x। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आप इस मतलब सर्कल को देखो, तो ये इस सर्कल के लिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये जो CBDN है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये अगर x है तो 180 माइनस एक्स होता है, अगर ये 2x है तो 180 माइनस 2x, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा हमारा, इन दोनों का सम होगा 180। तो अगर ये 2x है 180 माइनस 2x होगा। और अब ये सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल जितना भी उसका ट्वाइस क्या हो जाता है हमारा सेंटर पे बनने वाला एंगल जो हमें चाहिए, तो 180 माइनस 2x। बस इसी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा हमारा 360 माइनस 4x। ये फाइंड करना था, सिंपल आप इसको लिखना है इस तरीके से जैसे उसने बता रहा है। इसका आंसर 360 माइनस 4x आ रहा होगा। यस, 360 माइनस 4x आ रहा है, ये है सिंपल। अब ऐसे ही हम इसमें क्वेश्चन नंबर देखें 12 इसका। ये जो एग्जाम्पल 12 है, इसमें द गिवन फिगर शोज अ ट्रायंगल ABC विद एंगल BAC 56 डिग्री एंड एंगल ABC 64 डिग्री। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC मीट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एट PQR रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मेजर्स ऑफ QPR। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा और है सिंपल बिल्कुल। अब इसका फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। देखो इसमें जो बाइसेक्टर देखते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंगल का बाइसेक्टर, B एंगल का बाइसेक्टर एंड C एंगल का बाइसेक्टर मीट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एट पॉइंट PQR। मींस ये जो A एंगल का बाइसेक्टर है P पे मीट करता है, B एंगल का जो बाइसेक्टर है वो Q पर मीट करता है, एंड C एंगल का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट करता है हमारा R पर मीट करता है। ये इसमें कहना चाह रहा है। मींस ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है,
और ये एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। और अब इसमें एंगल भी गिवन किया कुछ कि एंगल बी ए सी कितना गिवन किया 56। अगर ये पूरा 56 है, अगर ये कंप्लीट 56 है तो इसका हाफ हाफ हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 28 ये 28 है। ऐसे ही ए बी सी गिवन किया आपको, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल 64 गिवन किया है तो ये 32 हो जाएगा हाफ हाफ। अब ये 56 है, ये 64 है तो आप ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हो फिर इसका हाफ हाफ कर सकते हैं। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअल में, मीजर्स ऑफ एंगल क्यू पी आर, इस वाले एंगल का मीजर फाइंड करना है। तो बस इस वाले एंगल का मीजर। अब आप इसे ध्यान से देखो कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारा, ये जो इधर बन रहा है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाला एंगल के इक्वल होगा। तो फिर हमें इसे फाइंड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस मीजर्स ऑफ एंगल क्यू पी आर तो चाहिए हमें, क्यू पी आर। अब देखो आप सिंपल, एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी, ये 32 है, ये भी 32 होगा, और ये 32 है तो ये भी 32 होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल के, और ये 32 है, ये 32 है तो ये तो 64 होगा आंसर। लेकिन बाइसेक्टर, अच्छा ये वाला बाइसेक्टर इस वाले एंगल, अच्छा इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर नहीं है। ध्यान देना है इसमें कि भाई ये वाली साइड, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ए पी बाइसेक्टर एंगल एक आता है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। बात समझ रहे हो आप इसको? ये जो बी ए सी एंगल का बाइसेक्टर है ए पी, तो सिर्फ इसको बाइसेक्ट करेगा, इसका नहीं करेगा। तो ये जरूर नहीं है 32 हो या कुछ भी हो सकता है, तो ये तो 32 होगा, ये तो हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि देखो क्यू ए से ही ये बन रहा है हमारा 32, और क्यू ए से ही हमारा, देखो क्यू ए से ही 32 बन रहा है, क्यू ए से ही ये बन रहा है पी पर 32, ये तो 32 होगा। लेकिन ये वाला कितना होगा हमारा, ये जो पार्ट है हमारा ए पी क्यू, ए पी आर, ए पी आर, ये वाला जो एंगल है ना, ये किसके इक्वल होगा, ए सी आर के। और ये वाले एंगल हमें पता नहीं है, इस वाले एंगल को हम फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। कैसे? कि भाई अगर हम देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना है 180 है। एंगल ए कितना है हमारा 56, बी कितना है 64, एंगल सी हमें फाइंड करना है। ये दोनों प्लस करोगे कितना आएगा 120 आ रहा है, प्लस एंगल सी 180, एंगल सी कितना हो जाएगा 120 माइनस कर दो 120 माइनस करेंगे तो ये आगे 60 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना आ रहा है 60। अगर ये 60 आ रहा है तो ये भी 30 होगा, और ये भी 30, और ये 30 है, ये भी 30 होगा। क्यों? देखो ये वाला एंगल हमारा और ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसको लिखा हुआ भी है इसमें, किस तरीके से लिख सकते हो आप, तो ये एंगल जो हमारा ये भी 32 हो जाएगा, और ये अगर 32 हो गया, ओ सॉरी 30 हो गया, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। ये जो पूरा एंगल है हमारा क्यू पी आर, ये कितना हो जाएगा एंगल क्यू पी आर, ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 30, कितना हो जाएगा 62। ये 62 आ रहा है। इस टाइप से करना है इसे हमें। तो बस सारा खेल सोचने का है कि भाई आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, वरना क्वेश्चन सारे ही सिंपल हैं। जैसे इसका लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल का, कि इन द गिवन फिगर आई इज द इन सेंटर, आई एक इन सेंटर है सर्कल का, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल का इन सेंटर ए आई प्रोड्यूस मीट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एबीसी एट पॉइंट डी। इफ एंगल बी ए सी आपको गिवन है, एंगल ए बी सी आपको गिवन है 70 डिग्री फाइंड करने आपको, ये जो एंगल्स इसने बोले हैं। देखो सिंपल है, ये भी आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो। तो इसको फिगर से समझते हैं हम, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। अब देखते हैं इसमें, ये कह रहा है कि बी सी डी इसमें 50 डिग्री है, ये बी सी डी है 50 डिग्री, तो बी सी डी इसमें 50 डिग्री है, बी ए सी है, बी ए सी 50 है, बी ए सी ये वाला है ना 50, ये एंगल 50 डिग्री है। एंड ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये वाला है हमारा 70 डिग्री, ये 70 है, ये 50 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 70 50 120, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब ये जो ए आई मतलब ये ए डी हमें क्या दे रखा है, ये आई इन सेंटर दे रखा था। इन सेंटर का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो एंगल्स है इसको क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मीन्स ये 50 है, ये 25 हो जाएगा, 25 फाइंड क्या करना है, बी सी डी फाइंड करना है, एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। तो एंगल
कितना होगा जितना ये होगा, तो 25 है, तो 25 होगा सिंपल एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट मतलब देखो बी डी से ही बन रहा है, बी डी से ये बन रहा है ए पर भी, तो बी ए डी और बी सी डी दोनों सेम सेगमेंट में, तो 25, तो ये वाला आ रहा है हमारा 25 डिग्री, 25 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आई सी डी, आई सी डी ये वाला एंगल अगर हमसे ज्वाइन कर दें, ये वाला एंगल कितना आएगा आई सी डी, ये बताना है। इसके लिए आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो देखो अगर इन सेंटर है ना, तो अगर इसके वर्टिस को ज्वाइन करेंगे ये सभी को बाइसेक्ट करेगा, इसका मीन्स ये 60 है, अगर ये 60 है, ये 30 और 30 होगा, ये 30 और ये 30 होगा, ये 30 है और ये 25 है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा हमारा 30 + 25 55 होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अगर ये इन सेंटर है तो ये इसके वर्टिसेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बी आई सी के लिए, बी आई सी के लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए। और अगर ये 30 है हमारा, देखो अगर ये 30 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्यों, ये तो रेडियाई ऑफ सर्कल है, इक्वल होंगी, तो रेडियाई ऑफ सर्कल है, इक्वल होंगी, इसलिए ये 30 ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 30 60, ये जाएगा 120, तो ये 120 आ रहा होगा। 120 है ये इसके, कितना आ रहा है इसमें, 120 नहीं आ रहा, 115 आ रहा। अब ऐसा क्यों आ रहा है ये, भाई देखो ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये 30 तो 30 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, पर ये भी तो बाई सेक्टर है, देखो ये भी तो बाई सेक्टर है, ये तो बाई सेक्टर है, तो ये 35 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए, 35 अगर ये 70 इसके अकॉर्डिंग। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ये इन सेंटर है, ये जो इन सेंटर है ये क्या है हमारा, ये इस बड़े सर्कल का सेंटर नहीं है। इन सेंटर जो होता है हमारा वो बड़े सर्कल का सेंटर नहीं होता। कभी आप सोच रहे हो कि बड़े सर्कल का सेंटर है, ये तो अंदर वाला जो सर्कल है उसका सेंटर है, जिसके अंदर बनेगा सर्कल, समझ रहे हो आप बात? ये अंदर वाला जो सर्कल है उसका क्या बन रहा है हमारा, उसका बन रहा है ये सेंटर, इन सेंटर इसी तो बोलते हैं हम, तो इन सेंटर में इसलिए इसलिए बोल रहे हैं उसका, क्योंकि ये बाहर वाले सर्कल का क्या नहीं है, बाहर वाले सर्कल का क्या नहीं है, ये बाहर वाले सर्कल का सेंटर नहीं है, ये क्या अंदर वाले सर्कल का सेंटर है, इसीलिए ये 35 पे तो 35 होगा हमारा, ये 35 पे तो ये 30 30 और 35 कितना हो जाएगा हमारा 65, तो 180 में से 65 माइनस करेंगे, इसलिए 150 आ रहा है। ये है इसमें रीज़न इसका, ये समझ रहे हो आप बात इसमें, और ये इसमें चीज़ इसने क्लियर भी की, इसलिए 115 आ रहा है। ये चीज़ इसने यहाँ पर क्लियर भी की है, जो आई इन सेंटर है वो किसका सेंटर है, यहाँ पर ये जो अंदर बनेगा सर्कल उसका सेंटर है, उस सर्कल का सेंटर है, इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर नहीं है ये। तो बस यही है हमारा, इसी टाइप से आप सभी क्वेश्चंस इसमें कर सकते हो, जो भी है हमारे, कि भाई किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये है कि भाई इन सेंटर कैसे बनेगा, अगर हम क्या करते हैं किसी भी फिगर में कोई भी ट्रायंगल है, जैसे अगर कोई भी ट्रायंगल है भाई हमारा, अगर कोई भी ट्रायंगल है इसके अंदर आपको सर्कल बनाना, तो आपको इसके एंगल का बाइसेक्टर करना पड़ेगा, एंगल का बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर करेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये सर्कम सेंटर नहीं मिलेगा, ये अंदर बनने वाले सर्कल का सेंटर मिलेगा, इन सेंटर। यही बताया था हमने या फिर अपोजिट बताया था कुछ? हाँ देखो इसमें हमने थोड़ा सा अपोजिट बता दिया था कि भाई हम सर्कल के जो मतलब ये बाइसेक्टर कर रहे थे, हमारे एंगल बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट है उसको हम सर्कम सेंटर कह रहे थे, वो नहीं होता, ये होता है हमारा इन सेंटर। ये हमारा सर्कम सेंटर होगा, ये जो आई की वैल्यू ये सभी से इक्वल डिस्टेंस पर होगी, और इससे हम क्या कर सकते हैं सर्कम सर्कल बना सकते हैं। तो आप साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके जो पॉइंट फाइंड करोगे वो सर्कम सेंटर होगा, और एंगल के बाइसेक्टर करके जो पॉइंट फाइंड करोगे वो इन सेंटर होगा, उससे बाहर अंदर की तरफ सर्कल बनेगा। ये है इसमें, तो बस आपको यही चीज़ इसमें क्लियर करनी है। और इसमें हमने जो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर इस सभी में डिफरेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो रिसेंट में हमने कल एक वीडियो डाला जिससे भी हमने बताया कि भी कैसे आप प्लेलिस्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भी प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेंगी, किस तरीके से हम उस पर सर्च करेंगे। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, कल जो वीडियो बनाया था आपको उसको देख लेना है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरीके से आप सभी प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं और हमारे जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल की जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी उसका इंट्रो हो गया और उसके एग्जांपल्स हो गए। तो आप सर्कल वाले चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आपको प्लेलिस्ट के एंड में मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना
और सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब नहीं करना नहीं, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप देखते रहें और मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से नंबर भी लेके आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।